से कांवड़ यात्रा चालू करी हमने। इससे पहले हम लोग सन 2020 से 2024 तक हमने भोपाल से लेकर बाबा महाकाल उज्जैन तक मोटरसाइकिल यात्रा हम लोग करते थे। करीब 200-250 मोटरसाइकिलें भोपाल से जाती थी, सुबह 8 बजे निकलते थे, लेकिन लोगों को देख नहीं पाते थे उस यात्रा में। लोगों को भोपाल वालों को पता नहीं चलता था कौन सी यात्रा निकल रही है, उज्जैन वालों को जरूर पता लगता था कि कोई भोपाल से यात्रा आई है। तो 5 साल वो हमने यात्रा निकाली, मोटरसाइकिल यात्रा भोपाल से उज्जैन तक। सभी लोगों का सहयोग मिलता था, सीहोर में, बंदा में, आष्टा में, सोनकच्छ में, देवास में, उज्जैन में सभी कार्यकर्ता हम लोग का स्वागत करते थे, भोजन अल्पाहार कराते थे। पिछले साल सबका विचार बना भाई साहब 5 साल हो गए यात्रा करते करते, मोटरसाइकिल से जाते कोई त्याग और समर्पण नहीं होता, तो कोई त्याग और समर्पण भी होना चाहिए, लगना चाहिए अपने को किया, शरीर से पसीना भी निकलना चाहिए। तो लोगों ने विचार किया कि नहीं, अब इस साल से अपन कांवड़ यात्रा निकालें। तो मां नर्मदा जी से लेके बाबा बटेश्वर स्वयं वो स्वयं प्रकट हुए भोपाल के अंदर। कभी आप जाएं बाबा बटेश्वर, बहुत बड़ी शिव बारात निकलती साल में, और पूरे मध्य प्रदेश में इससे बड़ी कोई बारात नहीं निकलती होगी शिवरात्रि में। तो वो स्वयं वो भगवान है, स्वयं निकले हैं बरगद के पेड़ में से बढ़ के, पेड़ में से वो प्रकट हुए। ऐसे स्थान पर हम लोग जल चढ़ाने के लिए जाए। तो हमने पिछले साल पूरी 75 किलोमीटर की यात्रा 4 दिन में पूरी करी है। दूसरा साल है, आज भी हम लोग निकलने वाले 75 किलोमीटर की यात्रा है। 3 जगह हमारा विश्राम है। कल रात्रि में शक्ति धर्मशाला में हम लोग रुके। करीब 500 कांवड़िया आपके सामने खड़े हुए, 500 लोग बेरसिया तहसील, भोपाल तहसील, भोपाल नगर, हजूर तहसील, नजीराबाद क्षेत्र, बेरसिया क्षेत्र से ये सभी कार्यकर्ता आए हैं। अब यहाँ से हम बुधनी जाएंगे, बुधनी में भोजन होगा। आगे अब्दुल से पहले उमरिया गुरुद्वारे में हमारा रात्रि विश्राम भोजन है। उमरिया के बाद हम लोग कल सुबह निकलेंगे, उमरिया गुरुद्वारे से भोजन करके पुनः हम लोग मंडीदीप पहुंचेंगे। मंडीदीप में रात्रि विश्राम भोजन है। मंडीदीप में 23 तारीख की रात में रुकेंगे। 24 तारीख को जिस दिन कांवड़ यात्रा का समापन है, भोपाल में 11 मील का हमारा भोजन है। और कांवड़ यात्रा समापन के बाद भोजन पूरा सिरोंजी धर्मशाला में हम सबका भोजन है। तो ऐसी हमारी ये कांवड़ यात्रा है। इस कांवड़ यात्रा में हम मात्र रजिस्ट्रेशन शुल्क लेते हैं 100 रुपये। बाकी जितनी व्यवस्था होती है ये पूरी व्यवस्था पूरे कार्यकर्ता करते हैं। हमारी कल की रात्रि की भोजन की व्यवस्था, क्या नाम है सोनी जी का? ललित सोनी जी, उनके लिए और जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। ललित जी, सोनी जी ने 500 लोगों को भोजन कराया कल कांवड़ियों को। पिछले साल ये भोजन की व्यवस्था उमेश जी यादव ने करी थी, जिला पंचायत सदस्य, उनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारी आज बुधनी के अंदर व्यवस्था हमारे भोपाल के कार्यकर्ता अमर जी अग्रवाल, वो पूरी भोजन की व्यवस्था बुधनी में कर रहे हैं, उनका भी स्वागत करें ताली बजा के। रात्रि का भोजन हमारे रवि जी गगरानी है, बहुत पुराने कार्यकर्ता संघ के भाजपा के, उनने रात्रि का भोजन गुरुद्वारे में व्यवस्था करी, उनके भी जोरदार ताली बजाएं सभी। कल गुरुद्वारे में अब्दुल्लागंज के हमारे सुजीत यादव है, खंड कारवा RSS के, उनने व्यवस्था करी है पूरे 500 लोग, उनके लिए भी ताली बजाएं। शाम को मंडी जी में विनोद जी ने अपने भाजपा के कार्यकर्ता, उनने भोजन की व्यवस्था करी, उनके लिए भी ताली बजा के स्वागत करें। 11 मील पे हमारे जोशी जी अभी चुन्नी चढ़ा रहे थे। कहाँ जोशी जी? आइए ना जोशी जी, नीचे खड़े हो जाते हो। ये जोशी जी हमारी कल भोजन की व्यवस्था 24 तारीख को करने वाले हैं 11 मील पे। और जब यात्रा का समापन होगा तब गुजरपुरे की पूरी टीम है हमारी युवाओं की, गुजरपुरे के पूरे कार्यकर्ता यात्रा के समापन में भोजन कराने वाले हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। इसके साथ साथ हमें जिन लोगों ने सहयोग करा है इस कांवड़ यात्रा में, हमारे भाई आशीष जी सोलंकी, उनके भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और अथक मेहनत परिश्रम करना जो 1 महीने से हमारे साथ, पिछले साल भी हमारे इस कांवड़ यात्रा के पूरे नगर के सर्वे थे, सर्वा थे। भाई प्रशांत तिवारी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। पूरी बैठकें प्रशांत जी ने और नीते जी खंडेलवाल जी ने, आशीष जी ने हमारी करवाई थी। नीते जी खंडेलवाल जी ने पिछले साल और इस साल भी हमारी व्यवस्था करी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये नरवालापुर के ऐसे तीनों कार्यकर्ता हैं जो रात के 2 बजे तक हमारे साथ में रहे। उसके बाद आशीष जी से हमने कभी 4 बजे आना, आशीष जी नीते जी सुबह 4 बजे भी वापस आ गए थे, प्रशांत जी भी आ गए थे सुबह। तो इनने पूरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया, इनकी दम पर ही हम लोग ये कांवड़ यात्रा यहाँ पर करवा रहे हैं। हमारे भाई हंसराज जी यहाँ पर, हंसराज जी का हंसराज जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। तो हमारी पूरी डिस्पोजल की व्यवस्था हंसराज जी ने करी है, वह जोरदार ताली बजाएं। हमारे भाई पंकज सोनी और उदित सोनी, ये हमारे बरेली में जो है जिला प्रशासन था, बरेली में हमारी शाखा में आते थे, आजकल नर्मदापुरम में रहना 10 साल से, इनने हमारी बहुत जोरदार व्यवस्था करी, इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें।
वंदना शर्मा जी, अनुजा मिश्रा और हमारी बहन शोभा भार्गव, उनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। लेकिन पूरा साथ की हमारी व्यवस्था कराइए। हमारे प्रशांत तिवारी ने साउंड आज जो सुनने को मिल रहा है, साउंड की व्यवस्था प्रशांत तिवारी जी की ओर से जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। हमारे भाई आनंद साहू जी खड़े हुए हैं। आनंद साहू जी ने पिछले साल भी हमारा सहयोग किया था कांवड़ यात्रा में, अर्थ का, धनराशि का। इस बार भी इनने सहयोग किया। एक बार जोरदार ताली बजा के आनंद साहू जी का स्वागत करें। हाँ, हमारे संतोष पारासर जी, उनने पिछले साल भी 5,000 रुपए की व्यवस्था कराई थी, गद्दे दिलवाए थे। इस साल भी 5,000 रुपए की व्यवस्था करा के पूरे गद्दे और अल्पाहार के लिए गैस की टंकी भी हमको दिलवाई संतोष जी पारासर जी ने। और सुबह के अल्पाहार की व्यवस्था हमारे आशीष सोलंकी जी ने करी। तो संतोष जी पारासर वकील साहब वो भी आ नहीं पाए, और हमारे आशीष सोलंकी जी, इनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत करें।